आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए विधानसभा एवं विधान परिषद में विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दिया। उन्होंने एक शेर सुनाते हुए अपनी बात शुरू की। तुझको खबर नहीं मगर एक सादा लौह को बर्बाद कर दिया तेरे 2 दिन के प्यार ने। उन्होंने विधायक राजा भैया, ओम प्रकाश राजभर, उमाशंकर चौधरी के आरोपों पर कहा कि विपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों को जब यहाँ की जनता ने प्यार दिया और उन्हें सत्ता सौंपी तो उन्होंने इसे बर्बाद कर दिया और उसका परिणाम है कि आज विपक्ष में बैठे हैं। बिजली के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ एक क्षेत्र विशेष में 24 घंटे बिजली आती थी। राज्य के 70,000 गाँव में से मात्र एक गाँव में 24 घंटे बिजली आती थी। बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ता था, बिजली मुफ्त में चलती थी, विजिलेंस जांच भी नहीं होती थी, ना कोई रेट पड़ती थी। इसको ही वो सबसे अच्छी व्यवस्था मानते थे। लेकिन योगी सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी क्षेत्रों में एक समान बिजली उपलब्ध करा रही है और जो विद्युत कर्मी कार्यों में लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी 22 फरवरी को 319 मीटर रीडर कर्मियों पर कार्रवाई हुई। 2000 और ऐसे कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। उन्हें कहा कि जनता के हितों से जो खिलवाड़ करेंगे ऐसे कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वैसे तो बिजली बदहाली के लिए विपक्ष जिम्मेदार है, जिसको व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे स्वयं जनता की चिंता है, उनकी समस्या का मैं स्वयं संभव के माध्यम से सुनवाई करता हूं। साथ ही सभी उपकेंद्रों, सर्कल उपकेंद्रों पर भी साप्ताहिक व्यवस्था है। ए.के. शर्मा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर माननीय सदस्य द्वारा आरोप लगाए जाने पर कहा कि गाजीपुर, बलिया, मऊ आदि में यदि उन दिनों कानून व्यवस्था अच्छी थी और विकास भी हुआ था तो आज तक पूर्वांचल का पिछड़ापन क्यों नहीं दूर हुआ। यहाँ तक कि एक विधायक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या भी कर दी गई थी। यह उन दिनों की कानून व्यवस्था थी। विपक्ष की सरकार ने हमारे राज्य में 20 से 30 वर्षों से प्रदेश के जो विकास को अवरुद्ध किया गया और कानून व्यवस्था बिगाड़ी गई, उसे योगी सरकार ने फिर से पटरी पर लाने का कार्य कर रही है। नगर के विकास मंत्री ने माननीय सदस्य राजा भैया द्वारा गांव की सड़कों के खस्ताहाल होने के आरोप पर उन्होंने कहा कि यह स्थिति विपक्ष के लोगों के संरक्षण के कारण उत्पन्न हुई है। जब वो सत्ता में थे ऐसे माफियाओं को संरक्षण देते थे और उन्हें रोड बनाने का संपूर्ण ठेका मिलता था, जिसका पैसा वो रोड बनाने में नहीं लगाते थे, सारा पैसा उनके पास जाता था। योगी सरकार ऐसी व्यवस्था ठीक कर रही है और प्रदेश में कोई दुखी ना रहे, भूखा ना सोए और कोई पीड़ित ना रहे, इस पर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। माननीय सदस्य ओम प्रकाश राजभर जी के आरोप की प्रदेश में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने बनारस में जो कार्य किया पूरा विश्व बनारस की दिव्यता और भव्यता का सम्मान और प्रशंसा करता है। कहा कि बनारस हमारी गर्मा एवं आस्था का केंद्र है, इस पर कम से कम झूठ की राजनीति ना हो। उन्होंने राजभर जी से कहा कि ऐसी मानसिकता वालों को बनारस लेकर जाएं और वहां की दिव्यता के दर्शन कराएं, गंगा स्नान कराएं और वहां की चाय पिलाएं, तभी मालूम पड़ेगा कि बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर में गंगा की साफ सफाई में, वहां की गलियां सड़कों की सफाई में पहले से कितना परिवर्तन आया है और व्यवस्था में कितना बदलाव आया है। ए.के. शर्मा ने कहा कि अभी प्रदेश में GIS सम्मेलन और G20 की बैठकें हुई। इसमें देश विदेश से तमाम उद्योगपति निवेशक आए और विभिन्न क्षेत्रों में 19,000 से ज्यादा MOU हुए व 33.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ। इससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी, आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होगा, उद्योग लगने से लोगों को रोजगार मिलेगा और उनके प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। विश्व से आए मेहमानों ने हमारी शहरी व्यवस्था, साफ सफाई की प्रशंसा की। इस बात के लिए भारत सरकार के अधिकारियों ने भी उत्तर प्रदेश की शहरी व्यवस्था की तारीफ की और कहा कि उत्तर प्रदेश ने विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रदेश में चलाए जा रहे GCT अभियान का उल्लेख किया है। उन्होंने एक शेर से अपनी बात समाप्त की। मेरे दुख दर्द का तुम पर असर हो कुछ ऐसा, मैं जो भूखा रहूं तो तुझे भी ना खाया जाए। विधान परिषद में माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर पहली बार नेता सदन की ओर से विपक्षी सदस्यों के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य 75 वर्षों में नहीं हो पाया उसे अमृतकाल में करने का प्रयास किया जा रहा है। देश की आजादी के 100 साल पूर्ण होने पर हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। मान प्रधानमंत्री जी के विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास पूर्ण चरितार्थ होगा। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर है। नगर को वैश्विक शहर बनाने के लिए GCTs अभियान चलाया जा रहा है। आगे क्या कुछ कहा ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने
आप भी सुने न्यूज़ 9 भारत के लिए अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। जा सकते हैं, मलेशिया जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उनमें अब आप भी आप उस मानचित्र पे आपका भी उत्तर प्रदेश का भी उस मानचित्र पे स्थान बना है। इसलिए और ये हमारे नौजवानों को रोजगारी देने के लिए माननीय अधिष्ठाता महोदया, हमारे नौजवानों को अवसर देने के लिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए, स्थानीय रोजगारी, स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ और सुंदर प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देता हूं और माननीय राज्यपाल जी ने जो अपने भाषण में उल्लेख किया उसके लिए उनको धन्यवाद भी देता हूं। एक और अंतिम बात करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया के मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ, उसी दिन मैंने इस बात को ट्वीट भी किया था कि उन्होंने इस बात की नोट लिया कि हमने जो वैश्विक हमारा समुदाय लखनऊ में, आगरा में, पूरे राज्य में G20 और GIS के चलते जो आया था, तो हमें लगा कि हमें अपने नगरों को वैश्विक स्तर का बनाने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए हम पिछले कई महीने से प्रयासरत हैं। साफ सफाई में थोड़ा ध्यान देने का हमने प्रयास किया है, हमारे सफाई कर्मचारियों ने हमारा सहयोग भी किया है, लेकिन इस अवसर पे हमने विशेष प्रयास किया। उसका परिणाम रहा कि आगरा, लखनऊ सहित हमारे कई नगर विश्व के कई कोनों से आए हुए लोगों को भी बहुत सुंदर लगे थे। उसका और आगे ले जाने के लिए हमें इस सुंदरता को, सुशोभन को, सफाई को टिकाने के लिए हमने एक G सिटी, ग्लोबल सिटी, मतलब कि वैश्विक नगर, हमारे जो नगर हैं किस तरह से वैश्विक स्तर के बने, इसके लिए हमने एक पूरी कार्य योजना बना करके G सिटी नाम का या वैश्विक नगर अभियान नाम का एक अभियान चलाया है। उसके भी माननीय राज्यपाल महोदया ने अंतिम पन्नों में उसका भी उल्लेख किया है, जिसके लिए मैं माननीय राज्यपाल महोदया का बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं विपक्ष की इस बात के से मुझे बिल्कुल ही बहुत ही पीड़ा हुई कि उन दिनों जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रही थी, उन दिनों भी मीडिया वाले आके कई बार मंत्रियों के जैसे ही देखते थे ऐसे आके माइक लगाते थे और पूछते थे कि विरोध पक्ष के नेता तो ये कह रहे हैं, विरोध के पक्ष के नेता तो वो कह रहे हैं। हमें जब इस तरह का बड़ा काम जब राज्य में चल रहा हो तो हमें एक सुर में, मुझे लगता है, मैं उतना विद्वान व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जब वैश्विक समुदाय अपनी धरती पे आया हुआ है तो हमें एक सुर में होना चाहिए, एक आवाज में बोलना चाहिए। हम आपका स्वागत करते हैं, आइए हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए। आप अगर ये कहते हैं, आपको अगर ये शंका है कि इन्वेस्टमेंट धरातल पे नहीं उतरेगा, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। हमारे ही अपने विभागों में जो हमारा नेडा है, जो अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।